क्या आप जानते हैं कि आने वाला वक्त भारत को दुनिया का एआई किंग बना सकता है? हाँ, वो भारत जिसे कभी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कहा जाता था, अब वही देश पूरी दुनिया के एआई गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। और इस बार न्यूज सिर्फ किसी छोटे इन्वेस्टमेंट की नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले की है जिसने अमेरिका के दिग्गजों तक को हिला दिया है। दोस्तों, अगर आप सच में भारत की ताकत और एआई की असली क्रांति को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भारत के इस उदय पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय भारत एआई का किंग। अब बात करते हैं असली न्यूज की। आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने टेक वर्ल्ड में तूफान मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के साथ एक ऐतिहासिक मीटिंग की जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। और इसी बैठक में सुंदर पिचाई ने ऐलान किया कि गूगल भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनाने जा रहा है। सुनने में जितना बड़ा लगता है, असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गूगल सिर्फ कुछ 100 या 1000 करोड़ नहीं, बल्कि करीब 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि भारत में लगाने वाला है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ आंध्र प्रदेश के विजाग में बनने वाले एआई हब के लिए किया जाएगा। सोचिए, यह तो बस एक शहर का प्लान है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में गूगल पहले से कई एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। गूगल ने कुछ महीने पहले ही 20 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था। और अब यह नया कदम दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी की नई राजधानी बनने की राह पर है। लेकिन न्यूज यहीं खत्म नहीं होती। गूगल ने यह भी साफ कहा है कि वह भारत में एक विशाल डेटा सेंटर नेटवर्क बनाएगा, यानी वो जगह जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकत मिलेगी, जहां से एआई का असली दिमाग काम करेगा। भारत की कंपनियों के साथ मिलकर यह डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा, जिससे हर भारतीय कंपनी को एआई की शक्ति सस्ती और तेजी से मिल सके। अब सोचिए, आने वाले कुछ सालों में जब हर ऑफिस, हर गाड़ी, हर ट्रेन, हर मशीन एआई से चलेगी, तो ऐसे में जिस देश के पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही दुनिया पर राज करेगा। और यही वजह है कि गूगल भारत को चुन रहा है, क्योंकि भारत के पास है सस्ती बिजली, बड़ा वर्कफोर्स, विशाल जमीन और सबसे जरूरी एक स्थिर लोकतांत्रिक माहौल। दुनिया की कई कंपनियां अभी इस दौड़ में लगी हैं कि कौन सा एआई ज्यादा सस्ता, ज्यादा तेज और ज्यादा असरदार होगा। और इस रेस में जो कंपनी सस्ता डेटा सेंटर चला पाएगी वही आगे निकलेगी, क्योंकि एआई को चलाने का सबसे बड़ा खर्च होता है डेटा सेंटर। और भारत जैसे देश में जहां बिजली सस्ती है, मैन पावर सस्ता है और सरकार भी टेक इन्वेस्टमेंट को खुला समर्थन देती है, वहां एआई कंपनियों के लिए यह किसी सोने की खान से कम नहीं। यह बात भी याद रखिए कि आज चैट जीपीटी, ग्रोंग या दूसरे एआई टूल्स जो ट्रेंड में हैं, वो हमेशा टॉप पर नहीं रहेंगे। आने वाले समय में एक नया एआई उभरेगा जो सब पर हावी हो जाएगा, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब उसके पीछे सस्ते और पावरफुल डेटा सेंटर मौजूद हों। और यही कारण है कि गूगल भारत में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ उसे वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी जरूरत एक एआई सुपर पावर को होती है। अब बात करते हैं चीन की। चीन भले तकनीकी रूप से ताकतवर हो, लेकिन वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार पर दुनिया भरोसा नहीं करती। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका एआई डेटा चीन के किसी सर्वर में रखा जाए, क्योंकि वहां से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग हो सकता है। यही वजह है कि चीन इस रेस से अपने आप बाहर हो जाता है और फिर दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं। अमेरिका और यूरोप में एआई के लिए बिजली बहुत महंगी है, कानून सख्त हैं और डेटा सेंटर बनाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत में जमीन सस्ती है, पावर सस्ती है, लेबर सस्ती है और सरकार भी पूरी तरह साथ दे रही है। इतना ही नहीं, भारत में जो नए डैम और पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो आने वाले समय में साफ और सस्ती एनर्जी देंगे, यानी क्लीन एनर्जी, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इससे भारत और भी ज्यादा आकर्षक जगह बन गया है डेटा सेंटर के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं रहेगा, बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल हब बनेगा। और जिस देश के पास एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही भविष्य की दिशा तय करेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे अंत में हम बताएंगे कि कैसे यह एआई इन्वेस्टमेंट भारत को नौकरियों, बिजली और पॉलिटिक्स के मोर्चे पर भी सुपर पावर बना सकता है और कौन सी चुनौतियां हमारे रास्ते में आने वाली हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली खेल की जो आने वाले वक्त में भारत की किस्मत तय करने वाला है। भारत के पास अब एक ऐसा मौका है जो शायद इतिहास में कभी दोबारा ना मिले। गूगल का यह एआई हब और डेटा सेंटर सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह उस भविष्य की नींव है जहां भारत पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। लेकिन इस न्यूज के भीतर छिपा है एक बड़ा ट्विस्ट। यह रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह वह शक्ति है जो इंसान की सोच, निर्णय और काम को मशीनों में बदल देती है। आने वाले समय में दफ्तरों में जो काम हजारों लोग कर रहे हैं
उनमें से 80% काम एआई के हवाले हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि लोग बेरोजगार होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब नई स्किल्स, नई नौकरियों और नई समझ की जरूरत होगी। और भारत अगर अभी से इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो हम सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाले देश नहीं रहेंगे, बल्कि एआई बनाने वाले बनेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा सेंटर ही वह जगह है जहां एआई का दिमाग बसता है। वहीं से सभी सिस्टम, मशीनें और एप्स को ताकत मिलती है। अब सोचिए, अगर यह दिमाग भारत में होगा तो सारी दुनिया की एआई एनर्जी भारत से बह निकलेगी। हर कंपनी जो सस्ते और ताकतवर सर्वर इस्तेमाल करना चाहेगी, उसे भारत के डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी और यहीं से भारत की कमाई और ग्लोबल पावर दोनों बढ़ेंगी। गूगल का यह कदम अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों के लिए भी एक संकेत है कि अब समय आ गया है भारत को टेक हब के रूप में स्वीकार करने का। लेकिन इस बीच भारत को कुछ बड़ी चुनौतियों से भी जूझना होगा। सबसे पहली चुनौती होगी ऊर्जा की, क्योंकि एआई को चलाने के लिए बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी भारत में बांधों और पावर प्लांट से पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन जब सैकड़ों डेटा सेंटर एक साथ काम करेंगे तो यह मात्रा काफी नहीं होगी। इसलिए अब भारत को न्यूक्लियर पावर की तरफ तेजी से बढ़ना होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो साल भर लगातार साफ और सस्ती बिजली दे सकता है। डैम से बनने वाली बिजली पर मौसम का असर होता है, बारिश कम हो तो बिजली कम बनती है, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता। वहां हर दिन, हर घंटे एक समान ऊर्जा मिलती रहती है और यह एआई के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर भारत आने वाले कुछ सालों में बड़ी संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है तो हमारे एआई हब की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी चुनौती है इन्वेस्टमेंट की। अभी तो अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भारत में पैसा लगा रही हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसे कई नेता हैं जो भारत की इस तेजी से बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहे। खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जो बार बार विदेशी कंपनियों को धमकाते हैं कि वो अपना पैसा अमेरिका से बाहर ना ले जाएं। और अगर भारत में इतनी भारी इन्वेस्टमेंट होती रही तो निश्चित तौर पर वहां के पॉलिटिकल सर्कल में बेचैनी बढ़ेगी। ट्रंप और उनके समर्थक पहले भी कंपनियों पर दबाव डाल चुके हैं कि वे भारत और चीन में निवेश कम करें ताकि अमेरिका के रोजगार सुरक्षित रहें। लेकिन गूगल का यह फैसला उस दबाव को सीधी चुनौती है। यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जिससे भारत धीरे धीरे एआई की सप्लाई चेन का मालिक बन जाएगा। अब सोचिए, अगर भारत में बने डेटा सेंटर दुनिया भर के एआई मॉडल्स को चलाएंगे तो उनके सर्वर, डेटा और कंप्यूटिंग भारत की जमीन पर होंगे। यानी दुनिया की हर बड़ी एआई कंपनी को भारत की शर्तों पर काम करना होगा। यही तो असली शक्ति है, आर्थिक भी और तकनीकी भी। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी होगी, भारत को अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपने खुद के एआई स्टार्टअप्स और भारतीय इनोवेटर्स को भी आगे लाना होगा, क्योंकि अगर यह सब विदेशी कंपनियों के हाथ में रहा तो भारत सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनेगा, मालिक नहीं। हमारे युवा अगर इस वक्त एआई रिसर्च, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे फील्ड्स में कदम रखते हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत पूरी तरह से एआई एक्सपोर्टर बन सकता है। भारत के पास ब्रेन है, टैलेंट है, मार्केट है, बस जरूरत है दिशा और समर्थन की। सरकार अगर इनोवेशन को और मजबूत करती है, एजुकेशन में एआई स्किल्स को बढ़ावा देती है और युवाओं को रिस्क लेने की आजादी देती है, तो वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया एआई पूरी दुनिया में राज करेगा। और दोस्तों, ये बात आप याद रखिए, आज जो डेटा सेंटर और एआई हब भारत में बन रहे हैं वो सिर्फ मशीनों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे भारत की आने वाली एक एक कंपनी, एक एक स्टार्टअप को ताकत मिलेगी। और जब ये सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तब भारत सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं रहेगा, बल्कि एआई इंडिया कहलाएगा। लेकिन यह रास्ता यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आने वाले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे भारत की यह एआई क्रांति रोजगार, विदेशी राजनीति और ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदलने वाली है। ट्रंप और पश्चिमी देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी, भारत को इससे क्या फायदे मिलेंगे और कौन से खतरे सामने आ सकते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे रोमांचक हिस्से की, जहां से भारत की एआई यात्रा असल में दुनिया को झकझोरने वाली है। अब तक हमने देखा कि कैसे गूगल का भारी निवेश भारत को एक एआई सुपर हब बना रहा है, कैसे डेटा सेंटर की ताकत भारत के पक्ष में खड़ी है और कैसे न्यूक्लियर एनर्जी इस मिशन को नई रफ्तार देने वाली है। लेकिन अब सवाल उठता है, इस सब का असली फायदा किसे मिलेगा? क्या इसका असर आम भारतीय पर भी पड़ेगा या यह सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल बनकर रह जाएगा? तो जवाब है हाँ, इसका सीधा असर हर उस भारतीय पर पड़ेगा जो डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। सोचिए, हर नया डेटा सेंटर अपने साथ हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुरक्षाकर्मी, मेंटेनेंस स्टाफ और सपोर्ट टीम्स लेकर आता है। यानी यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि रोजगार का भी बूम है। भारत के युवाओं को अब अमेरिका या यूरोप भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही हाई पेइंग जॉब अब भारत में ही मिलने वाली है। दूसरी बात, जब एआई भारत में सस्ता और सुलभ होगा तो छोटे और मझोले उद्योग भी इसका फायदा उठा सकेंगे।
अब कोई स्टार्टअप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप बनाना चाहता हो या किसी प्रोडक्ट के लिए स्मार्ट सिस्टम, उसे करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में बने डेटा सेंटर उसे कम दाम में वही सेवा देंगे जो पहले विदेशों से मिलती थी। इसका मतलब है कि भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ खतरे भी होते हैं और यहाँ भी वही बात है, जैसे जैसे भारत एआई में ताकतवर बनेगा वैसे वैसे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ेगी, खासकर अमेरिका जो अब तक टेक्नोलॉजी पर अपना एकाधिकार बनाए रखे हुए था। ट्रंप जैसे नेता पहले ही नाराज हैं कि भारत में इतनी भारी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा जमा लिया तो अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। वो यह तक कह चुके हैं कि अगर कंपनियां भारत में इतनी तेजी से निवेश करती रहीं तो वो उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे पलटती है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भारत की दिशा अब बदल चुकी है, क्योंकि जब किसी देश के पास टेक्नोलॉजी की कुंजी होती है तो वही दुनिया की दिशा तय करता है। आज अमेरिका का वर्चस्व इसलिए है क्योंकि उसके पास डेटा, सर्वर और एआई की शक्ति थी, लेकिन अब वही शक्ति भारत की मुट्ठी में आने वाली है। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नौकरियों, हमारे शिक्षा तंत्र और यहाँ तक कि हमारी वैश्विक पहचान पर भी पड़ेगा। अब विदेशी कंपनियां भारत में न सिर्फ काम करेंगी बल्कि भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में नए प्रोडक्ट बनाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता की भूमिका में आ रहा है। अगर हम इसे सही तरीके से संभालें तो आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की एआई कैपिटल बन सकता है। बस इसके लिए जरूरी है कि सरकार बिजली, डेटा सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट नीतियों को मजबूत करे। भारत को यह समझना होगा कि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर हमने अब फोकस और एकजुटता दिखाई तो आने वाले समय में दुनिया के हर बड़े एआई प्रोजेक्ट में मेड इन इंडिया की मुहर लगी होगी। अब एक और बात जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आज जो गूगल भारत में कर रहा है वही आने वाले समय में अमेज़न, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत ही वो देश है जहां सस्ती एनर्जी, कुशल मस्तिष्क और स्थिर माहौल एक साथ मिलता है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इतिहास बनता है। सोचिए, जिस देश को कभी आउटसोर्सिंग हब कहा जाता था वही अब एआई हब कहलाएगा। वो भारत जो पहले पश्चिम से सॉफ्टवेयर खरीदता था अब वही पश्चिम को एआई टेक्नोलॉजी बेचने वाला है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक आजादी का भी प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, अब वक्त है कि हम सिर्फ यूजर बनकर न रहें बल्कि क्रिएटर बने। भारत के युवा अगर इस एआई क्रांति को अपनाते हैं, सीखते हैं और इनोवेशन में उतरते हैं तो आने वाले दशक में भारत की पहचान सिर्फ योग, बॉलीवुड या आईटी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया कहेगी एआई का असली किंग है भारत। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यह नया भारत सच में एआई युग का नेतृत्व करेगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें भारत एआई का भविष्य है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम इसी तरह की और भी धमाकेदार टेक कहानियां लेकर आने वाले हैं जो बताएंगी कि कैसे भारत अब डिजिटल नहीं बल्कि एआई पावर बनने जा रहा है।